हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त मैं थोड़ी सी ही नींद लेती हूँ, बहुत थोड़ी सी, उतने में मेरे लिए बहुत हो जाता है। जैसे सबको पता है इवनिंग की नींद मुझे खास पसंद नहीं है, बट इसलिए लेनी पड़ती है थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद नहीं मिलती है पूरे दिन में। तो इसलिए रात में भी बहुत कम सोती हूँ और दिन में थोड़ा बहुत मैं आराम कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी नींद पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा नींद की मुझे ज़रूरत नहीं है, बट इतनी तो है कि मेरा जो बॉडी है वो आराम से काम करे। और वो अभी सो रही थी तो इसके पास मैं तकिया लगा दूंगी, क्योंकि वो हिलती ही बहुत ज़्यादा है और कई बार उठ के भी बैठ जाती है। तो इतने मैं अपनी चाय रख दूंगी, इतने अरू उठेगी। मैं अपनी चाय रख के आई तो देखा अरू उठी हुई थी और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। ऐसे में पता है, जब सुबह सुबह आपका बच्चा, सॉरी, शाम को जब आपका बच्चा उठता है, क्योंकि सुबह तो मुझे वो उठ के मिलती ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको दूध वूध दे के चली जाती हूँ। तो वो अपने पापा के साथ 9 बजे तक सोती रहती हैं। तो उसके पापा 9 बजे निकलते हैं, तब वो सो के उठती है। 8 बजे तक अपने पापा के साथ सोती रहती हैं। कैमरे को देख के तो ये भी खुश हो जाती है। इसको पता है ना कि मम्मा का तो काम ही है वो कैमरे के आगे ही रहेंगी, तो कम से कम मैं भी देखकर खुश होती रहूँ। मैं इस वक्त जो है अरू को डायपर नहीं पहनाती। स्कूल से आके मैं इसका डायपर निकाल देती हूँ और उसको बिना डायपर के शीट के ऊपर सुलाती हूँ, जिससे उसको थोड़ा सा टाइम फ्री मिले। अब तो अरू जो है काफ़ी कम डायपर पहनती है, दिन में 2 से 3 डायपर ही वो यूज़ करती है। वो भी हम जल्दी जल्दी इसके चेंज कर देते हैं। तो इसलिए देखिए कितनी खुश हो रही है कैमरे को देख के। तो अब मैं उसको डायपर पहना दूंगी। इस वक्त एक डायपर पहनती है, सुबह नहाने के बाद पहनती है, और रात में सोते टाइम सिर्फ 3 डायपर ये पहनती है। उसके बीच में जितना भी टाइम रहता है उसमें ये क्लोथ डायपर पहनती है, जिसमें से उसका जो यूरिन है वो बिल्कुल भी लीक नहीं होता। तो इस वक्त अब इसको तैयार करना जो है बड़ा मुश्किल है। अब और वो बहुत ज़्यादा मूव करने लगी है, तो कपड़े तो इतनी आसानी से पहनती ही नहीं है। कितनी बार तो उसको टेढ़ा मेढ़ा करके मुझे कपड़े पहनाने होते हैं। पहले जैसे आराम से पहन लेती, बेशक बड़ी हो रही है, एक्टिव हो गई है, उसे उठ के बैठना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग जाता है। तो उसको कपड़े पहनाने में तो थोड़ी सी मशक्क़त अब करनी पड़ती है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान करती है, कपड़े तो पहन ही लेती है, बट हाँ, इसको कपड़ों को ना पहनते टाइम उतारना सीख लेती है। जैसे अपना पजामे में पैर फंसा लिया, इस तरह से अब ये करने लगी है, कपड़ों को क्या है, फंसा लेती है अपनी बॉडी में, कि मतलब इधर उधर के उसे पहनाना कम और निकालना ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा है। और वो इंजॉय करती है हर चीज़। देखिए उसने क्लैपिंग सीख ली है तो क्लैपिंग करती रहती है। ये जो है, ये जो इसकी, ये जो नीचे की बॉटम है, एक्चुअली थोड़ा छोटा हो गया है। जो मेरी बेटी है उसकी हाइट अच्छी हो रही है, वो अपने पापा पे ही जाएगी शायद हाइट में, तो उसके कपड़े लेंथ में तो बहुत छोटे हो जाते हैं। वैसे मोटी हो ना हो, बट लंबी तो मेरी बेटी रहने वाली है, क्योंकि मम्मा पे तो हाइट में भी नहीं जा रही है। मम्मा पे सिर्फ इसकी आंखें गई हैं, इसके लिप्स गए हैं, बाकी ज़्यादातर अपने पापा पर ही जा रही है ये। अब मैं इसको खिलाऊंगी। केला देखिए कैसे आगे आ रही है, क्योंकि इसको अब मन कर रहा होगा खाने का। बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं खिला रही थी, इसलिए बस थोड़ा सा केला मैं तोड़ कर लाई थी, क्योंकि ठंड हो रही है, एकदम से मौसम चेंज हो गया है, तो मैं नहीं चाहती उसके गले वगैरह में कोई दिक्कत हो या उसे खांसी वांसी हो। बट उसको फ्रूट में ये केला और चीकू अच्छे लगते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको केला थोड़ा तो मैं खिलाऊँ डेली, जिससे उसकी आदत बनी रहे। तो इसी तरह से मैं केले को मैश कर करके चम्मच से तब उसको खिलाती हूँ। आपके भी बच्चे के अगर दांत नहीं है या अभी छोटा है वो, तो इस तरह से खिलाना बहुत आसान है, क्योंकि हाथ से फोड़ फोड़ के खिलाते हैं ना, तो बहुत सी बार मोटे टुकड़े भी हो जाते हैं, तो बच्चा इतने अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाता। तो मैं उसके छिलके पे ही उसको मैश कर करके अरू को खिला देती हूँ। अरू को इस तरह से केला खाना बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट तो वो पसंद करती है अभी। बाकी अभी ज़्यादा फ्रूट मैंने ट्राई नहीं करे। एप्पल मैं ट्राई नहीं कर सकती अभी, क्योंकि उसके दांत नहीं है अभी एक भी। वो 9 मंथ की हो चुकी है, एक्चुअली वो 9.5 मंथ की हो गई, बट अभी तक उसका एक भी दांत नहीं आया है। सब इस चीज़ को बहुत अच्छा बताते हैं कि उसके भी दांत नहीं आए हैं। जब वो चलने लगेगी तब उसके दांत आएंगे तो वो और अच्छा है, बट आ जाए मैं तो ये कहूँगी। मुझे तो कभी कभी टेंशन हो जाती है कि बताओ एक भी दांत नहीं आया, अब तक 10 महीने की होने वाली है। बट कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना तो वो ठीक से कर लेती है। कुछ चीज़ें नहीं खा पाती है, जो चबाने वाली चीज़ें होती हैं, तो अभी तो मैं उसको इतना ज़्यादा सॉलिड फूड देती भी नहीं हूँ, क्योंकि खिचड़ी वगैरह खास पसंद नहीं करती, दलिया वगैरह खास पसंद नहीं करती। सेरेलैक देती हूँ, कोई फ्रूट दे देती हूँ, या हम जैसे अगर कभी चावल वगैरह कुछ खा रहे हैं तो वो मैं उसको खिला देती हूँ। थोड़ी बहुत रोटी भी खा लेती है एक्चुअली वो चूस चूस के, बट इतना ज़्यादा नहीं खा पाती जितना ज़रूरी है उसको खाना। हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो आज है ट्यूसडे। ये ट्यूसडे की इवनिंग का व्लॉग है। मॉर्निंग का मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो खाना वाना बना के सब कुछ फ्री होके मैं बैठी हूँ। और वो को मैंने भी सुला दिया है। उसने अभी सेरेलैक खाया था और उसके बाद वो सो गई। थोड़ी बहुत देर ही सोई कि 10-15 मिनट। जैसे उसके पापा आएंगे ना, वो 8 से तो उठ ही जाने वाली है। तो आज मैंने राजमा चावल बना लिए। एक्चुअली ना दिल्ली में मौसम अच्छा हो रहा है, तो जब मौसम अच्छा होता है तो खाने पीने का तो मन जो है ना बहुत अच्छे से करता है। तो वो ये तो मैंने इसलिए सोचा कि कुछ राजमा वगैरह बना ली जाए, वरना मैं शायद भिंडी भिंडी बनाने वाली थी, बट चलो ये बन गया, अभी अच्छा है। 8 बज गए और आने वाले होंगे। एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख इसलिए लग रही है क्योंकि सुबह जो हमारा स्कूल में लंच होता है ना, वो 9:50 हो जाता है।
आपको लग रहा होगा उस समय तक तो बहुत से उठते भी नहीं है, बहुतों की चाय भी नहीं होती। बट अगर आप 7 बजे से मतलब स्कूल में हो, स्कूल में क्लासेस लगती हैं, तो वही टाइम पड़ जाता है 4-5 पीरियड के बाद कि आपका लंच टाइम हो जाए। हमें उसी टाइम की आदत हो जाती है। मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, वही 1-2 रोटी जो हम लेके जाते हैं उसमें हम खा लेते हैं, पेट भर जाता है। बट 9:50 से आप देखो 8 बज रहे हैं, बेशक मेरे को भूख तो लगेगी। उसके बाद मैं घर आके कुछ नहीं खाती हूँ, शाम को चाय पीती हूँ और जो बिस्कुट वगैरह खाती हूँ आपको पता ही है। तो इसलिए मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी है, तो इसलिए अरुण आ जाएंगे तो उसके बाद हम खाना खाएंगे। स्कूल जब जाते हैं ना तो ऐसा लगता है बहुत सुबह से उठे हुए हो, क्योंकि जब आप 5 बजे उठते हो, कुछ 4 बजे भी उठते हैं, मैं 4:45 के आसपास उठ जाती हूँ, 4:45-5 बजे। तो 7 बजे 10 बजे तक तो हमें ऐसा लगता है कितना लंबा दिन, 1 बजे हमें ऐसा लगता है बहुत लंबा दिन। और इसलिए मतलब घर पे आके जब आप घर पे रहते हो तो ऐसा लगता है 12-1 तो ऐसे बज गए, और वहाँ ऐसा लगता है कितना लंबा दिन, क्योंकि उस टाइमिंग में ना हम 8 पीरियड दे चुके होते हैं। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। तो अभी 2 दिन मुझे जाना है, वैसे तो सिर्फ 10 मई तक जाना है, 10 मई के बाद छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। अभी मुझे 2 दिन जाना है, तो 5 की छुट्टी है, 6 को मैं अपनी कंपलसेंट्री लूँगी, क्योंकि इस बार मैंने संडे को भी ड्यूटी करी है। और उसके बाद मतलब 7 की भी छुट्टी है, तो मैं कहीं का प्लान भी कर लूँ 3 दिन में। तो अगर कुछ प्लान करती हूँ तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल मैं रूम का वेट करती हूँ, वो आएंगे तो हम खाना खाएंगे। मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। राजू आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मा पास। अरु मम्मा पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मम्मा पास आ जाओ 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 आ जाओ। बाय 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 बाय। दूध देखे पूरी हाई स्पीड में चला रही है। जाओ जाओ जाओ, मम्मा गोद में नहीं ले रही, जाओ जाओ चला लो। तो गुड मॉर्निंग गाइज़, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो। मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई थी। आज मैंने मॉर्निंग में पूरा व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी। थोड़ी मतलब लेट अपने टाइम पे तो निकली हूँ मैं घर से 6:35 पर ही। बट क्या था, वो सुबह उठते ही ना और वो एकदम से उठ गई थी आज, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा टाइम उसमें लग गया। तो मैं अपनी चाय वाय पी लेती हूँ, तैयार मैं हो गई हूँ। आज मैंने ये येलो वाला सूट पहना। वैसे हर कोई बृहस्पति को पहनता है, बट बृहस्पति में पहना जाए ऐसा मेरे साथ बहुत कम ही होता है। तो मैं तो कपड़े जब मन करता है तब पहन जाती हूँ। अब मैं खिला दूँगी अपने कान्हा जी को चाय बिस्कुट, उसके बाद मैं अपना नाश्ता कर लूँगी और जल्दी जल्दी निकलूँगी। अब बारी है मेरे लास्ट टच करने की, जिसमें मैं लगा लूँगी अपना परफ्यूम। मैंने कुछ दिन पहले ना मैं एक वीडियो देख रही थी किसी की, फिर उसकी मतलब काफ़ी वीडियो मैंने फॉलो करी, तो मैंने देखा वो अपने बालों पर वो अंदर की तरफ परफ्यूम कर रही है, जिसे वो कहती है कि जो स्मेल है मतलब फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी टाइम तक रहती है और अच्छी लगती है। तो ये चीज़ मैंने भी सीख ली। अब बारी अपना दुपट्टा ले लेने की और फटाफट स्कूल के लिए निकलने की, क्योंकि थोड़ा बहुत भी लेट हो गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि दो मुझे रिक्शा बदलनी पड़ती है, इसलिए मैं बिल्कुल टाइम पर निकल जाती हूँ, 6:30 मैक्सिमम 35 तक। तो हम मैं स्कूल से आ गई हूँ, और को मैंने लगा दिया है बैग में। अभी तक मैंने अब गाइस अपना हाथ मुँह भी नहीं धोया है, बट कुछ कपड़े वहाँ पर कुर्सी पर रखे थे, तो मैं बाकी कपड़े भी उतार लाई कि पहले चलो इन्हीं की तय कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो मैं इनकी तय में लग गई थी और वो बैग में लग गई है। बट जैसे उसने देखा ना कि कैमरा लगा हुआ है, तो बार बार उसकी तरफ भाग रही थी और उसको रोकना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी मैंने कैसे कैसे करके उसको रोका कि रुक जा रुक जा, तब जाके वो रुक रही थी। क्योंकि मुझे लगा ये वाला काम है ख़त्म कर दूँ तो मेरा शाम का काम है ख़त्म हो जाएगा। तो बार बार वो फ़ोन की तरफ भाग रही है। तो ये कपड़े थे मेरे थोड़े से, इनको मैं तय करके रख दूँगी, बाकी मुझे प्रेस करनी है। मुझे एक दिन और जाना है, फिर मेरी एक दिन की छुट्टी है, और मेरे पास एक छुट्टी भी है, मेरे पास एक कंपलसेट्री है। तो मैं सोच रही हूँ 6 तारीख की उसको ले लूँ, तो मुझे 3 दिन मिल जाएंगे। 3 दिन में बहुत सारे काम मैं कर लूँगी। पहले तो मेरा 3 दिन में कहीं जाने का प्लान था, बट अब वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अरुण अभी छुट्टी नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे फटाफट भाग के वापस आना पड़ा, क्योंकि ये कैमरे को छेड़ती तो मेरा फ़ोन गिरा देती। तो अरू के कपड़े में लगा दूँगी। अरू के भी सिर्फ एक ही कपड़ा लगा, बाकी सब पर तो प्रेस होगी। अरू को भी मैं सारे कपड़े एक्चुअली आयन करके ही पहनाती हूँ, कोई भी कपड़ा मैं उसको बिना आयन के नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे भी फिर से काफ़ी कपड़े हैं, जो अगर आप डेली स्कूल जा रहे हो और एक बंदा ऑफिस में जा रहा है, तो आपके कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो प्रेस तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं खाली कर लूँगी अपना बैग, इसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री।
सो गाइस मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। बाबू का बाबू का भी डायपर वगैरह मैंने चेंज कर दिया, इसको क्लोथ डायपर पहना दिया। अब ये शाम को ही डायपर पहनेगी, अब ये सो जाएगी, इसको सुला दूंगी मैं फीड करा के। 3 से 4 दिन जाना है, फिर मेरी छुट्टी है, मैं फिर बाबू के पास ही रहूंगी 1.5 महीना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। तो बाबू को मैं सुलाती हूँ। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? थोड़े छोटे व्लॉग हो रहे हैं बट फिर भी मेहनत मेरी पूरी हो रही है इनमें। कोशिश कर रही हूँ डेली की एक वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँ। और मैंने अपना एक न्यू चैनल भी बनाया है जो मैं इसके पिन कमेंट में दे दूंगी। वो मैंने अपना शॉर्ट चैनल बनाया, उसमें मैं सारे शॉर्ट्स डाल रही हूँ आजकल, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। आई विश आपको अच्छा लगेगा। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी और मेरी अरू अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, बाय बाय कर दो, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग 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 clapping 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 bye 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 bye